अम्मी, आप यहाँ पे? मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रहा हूँ। जब से आए हो आपने मुझसे बात ही नहीं की। और देखो, यहाँ की सफाई खत्म करो और किचन में जाओ सीधी। सारा फैला पड़ा हुआ है, उसको समेटो जाकर। जी अच्छा बेगम साहिबा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट मेरी तरफ देख तो ले। पता मैंने खाना भी नहीं खाया, जितनी भूख लगी हुई। शाहीन, छोड़ो ये सफाई और जाकर खाना लगा के दो इसे। जी अच्छा बेगम साहिबा। तुम रुक जाओ। अम्मी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शाहीन से नहीं। और मेरी बात सुनो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे बात करनी है मुझसे। जाओ। अम्मी मैं मानता हूँ कि आप और बाबा मुझसे बहुत नाराज हैं, जो कुछ मैंने किया वो बहुत गलत था, लेकिन मैं आपकी और बाबा की नाराजगी इस तरह अफोर्ड नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। आइंदा कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम सॉरी। कितना आसान है तुम्हारे लिए ये कहना। बड़ी से बड़ी तुम बात कर लो और फिर कहो आई एम सॉरी। बचपन में तुम ऐसे ही करते थे। फातिमा की गुड़िया होती थी, उसे तोड़ के तुम आते थे मेरे पास कि मामा आई एम सॉरी। तब मैं मानती थी तुम्हारी बात, लेकिन आज तुमने उसकी गुड़िया नहीं तोड़ी है, उसका दिल तोड़ा है। उसके वजूद को चकनाचूर कर दिया तुमने। जानते हो तुम्हारी वजह से कितनी बदनामी हुई है उसकी। तुम्हें तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। मुझे शर्मिंदगी है कि मैं तुम्हारी मां, तुमने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया बेटा। चाचू, चाचू, अब आपकी तबीयत कैसी? तुम क्यों आए हो यहाँ? तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं किसी का चाचू नहीं, कोई रिश्ता नहीं मेरा तुमसे, कोई रिश्ता नहीं मेरा। रिश्ता होता तो मैं यूं जिंदा दरगोर ना होता। चले जाओ यहां से। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम मुझे चाचू कहते, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। चले जाओ, जाओ यहां से, जाओ। क्या हुआ बाबा, आप ठीक हैं? उमर तुम जाओ यहाँ से। ये क्यों आया इधर? बाबा बाबा फातिमा, इसको किसने कहा इधर आए? बाबा आप आराम करें, आप आराम करें। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। ठीक है, आप रिलैक्स करें। इस बदबख्त की शक्ल नहीं देखना चाहता था। इसे कहो यहाँ से चला जाए। बाबा वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तबाह कर दिया, इससे बर्बाद कर। आप प्लीज सो जाएं, प्लीज। आपको डॉक्टर ने टेंशन लेने से मना किया है ना? क्यों आया ये?
मैं यहाँ तुमसे कोई शिकायत या शिकवा करने के लिए नहीं आई और ना ही आंसू बहाने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि अगर मेरे बाबा को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फातिमा, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मैं तो चाचू से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे, उन्हें नुकसान पहुंचेगा इससे। मोहब्बत? आइंदा ये लफ्ज अपनी जबान पर मत लेकर आना, क्योंकि तुम इस लफ्ज को अदा करने के काबिल नहीं रहे उमैर। क्या तुम वाकई इतने नन्हे और मासूम हो? तुम नहीं जानते कि जिस बाप की बेटी दुल्हन बने और उसकी डोली ना उठे, उस घर से बाप का जनाजा उठता है। क्या तुम्हें अभी भी सुकून नहीं मिला? तुम वाकई उन्हें मारना चाहते हो, है ना? अल्लाह ना करे मेरे बाबा को कुछ हो, और अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो तुम उनके कातिल होगे। उनका खून तुम्हारी गर्दन पर होगा उमैर, और कसास लेने का हुक्म तो मेरे रब ने खुद कुरान पाक में दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी उमैर, और इससे मेरी धमकी मत समझना। मजलूम की आह फर्श से अर्श तक जाती है। कहीं ऐसा ना हो मेरे आंसू तुम्हें बर्बाद कर दे। फातिमा बीबी, आपके कमरे की सफाई कर रही थी। आपकी शादी का जोड़ा ये बेड पे रखा था, इसका क्या करना है? आग लगा दो इसे। तुम यही चाहते हो ना कि मेरा बाप मर जाए? मारना चाहते हो ना उन्हें? और अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो तुम उनके कातिल होगे। उनका खून तुम्हारी गर्दन पर होगा उमैर। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी उमैर। मजलूम की आह फर्श से अर्श तक जाती है। कहीं ऐसा ना हो मेरे आंसू तुम्हें बर्बाद कर दे। कहीं ऐसा ना हो तेरे आंसू तुम्हें बर्बाद कर दे। मैं तो चाचू से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे, उन्हें नुकसान पहुंचेगा इससे। मोहब्बत? आइंदा ये लफ्ज अपनी जबान पर मत लेकर आना, क्योंकि तुम इस लफ्ज को अदा करने के काबिल नहीं रहे उमैर। क्या तुम वाकई इतने नन्हे और मासूम हो? तुम नहीं जानते कि जिस बाप की बेटी दुल्हन बने और उसकी डोली ना उठे, उस घर से बाप का जनाजा उठता है। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू सो मच। मेरे सर में दर्द हो रहा था और कॉफी पीने का दिल चाह रहा था। थैंक यू। छोड़ो ना, जो होना था वो तो हो चुका है। चाचू तो घर आ ही चुके हैं। ताहिर जान को भी नाराजगी खत्म कर देनी चाहिए। क्या कहूँ निका, माफी भी मांगी यार मैंने अम्मी से, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए नहीं तैयार। खैर समझ भी आती है यार, मेरी हरकत ही ऐसी थी, क्या करूं। एक बात कहूं,
हाँ कहो। मुझे लगता है कि तुम अगर शफीक चाचा को कन्विंस कर लो तो ताया जान और ताए जान की नाराजगी खत्म हो जाएगी। नीका तुम्हें क्या लगता है ये मैंने नहीं किया? ये भी मैंने करके देख लिया, लेकिन चाचू भी बात सुनने के लिए नहीं तैयार। क्या करूं? पता है, ये सारा जहर फातिमा ने उनके कान में घोला, उसी ने ही चाचू के कान भरे। अगर उस दिन हॉस्पिटल में वो तुम्हें मिलने देती ना तो ये सारी नौबत नहीं आती। नहीं, फातिमा के साथ मैंने बहुत गलत किया और मुझे लगता है कि उसके बावजूद जो उसने मेरे साथ किया वो तो कुछ भी नहीं, उससे ज्यादा बुरा करना चाहिए था उसे। अच्छा खैर छोड़ो, हम कहीं बाहर चले? नहीं नहीं, मेरा मूड तो अभी बाहर जाने का करेगा जब अम्मी बाबा और चाचू मुझे माफ कर देंगे। अरे साहिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शफीक भाई आ जाऊं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ साहिमा, आओ आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे आज एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो 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 बैठो। हाँ बताओ, क्या जरूरी बात है? अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम, आओ आओ बेटा आओ। वालेकुम अस्सलाम। बाबा आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? अरे बेटा, अभी तो सूप पिया है मैंने, अब जी बिल्कुल नहीं चाह रहा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। हैं? ये क्या बात हुई बाबा? डॉक्टर ने आपको वक्त पर खाना खाने के लिए कहा है। मैं आपके लिए शोरबे वाला सालन बना लेती हूँ, आप उसमें रोटी डालकर खा लीजिएगा। आपने भूखा नहीं रहना है। ठीक कह रही है मेरी बेटी, ठीक कह रही है साइमा। देखो इसको मेरा कितना ख्याल है। ऐसी नेक बच्ची अल्लाह सबको दे। बेटा मैं खुद यही चाहता हूँ कि खाऊं पीऊं और बहुत जल्दी ठीक हो जाऊं, सेहतमंद हो जाऊं। इसलिए तो मैंने अपनी बेटी को ब्याहना भी है, रुखसत भी करना है। पप्पू आप खाने में क्या खाएंगी? आपके लिए कुछ बना दूं? फातिमा मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुताहिर मुझे जल्दी लेने आ जाएगा। तुम जाओ शफीक भाई के लिए कुछ बनाओ। ठीक है। हाँ साइमा, अब बताओ क्या कहना चाह रही थी तुम? शफीक भाई मुझे आप पहले से काफी बेहतर लग रहे हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है साइमा, अब बहुत बेहतर हूँ। उसने बड़ा करम किया है और मेरी बेटी ने बहुत ख्याल रखा है मेरा। मैं तुम्हें बताऊं, कल पूरा 1 घंटा लॉन में फातिमा ने मुझे वॉक करवाई हैं। बहुत नेक बच्ची है मेरी। मुझे सुन के बहुत खुशी हुई है, मेरा भाई ठीक हो रहा है। शफीक भाई, मैं जो आपसे बात करना चाह रही थी वो मुताहिर और फातिमा के बारे में थी। मैं भी बहुत दिनों से तुमसे यही बात करना चाह रहा था, दोनों बच्चों के सिलसिले में। मैं ये चाहता हूँ साइमा कि दोनों की रस्म जल्दी कर दी जाए। घर में ही कोई हल्की सी रस्म कर लेते हैं ताकि दोनों एक दूसरे से मंसूब हो जाएं और बात पक्की हो जाए। शफीक भाई, मैं मुताहिर और फातिमा की मंगनी नहीं करना चाहती। क्या? ये क्या कह रही हो साइमा?
नहीं मामू, अम्मी के कहने का मतलब है कि वो चाह रही हैं कि मंगनी ना की जाए बल्कि डायरेक्ट शादी कर दी जाए ताकि एक ही फंक्शन में काम हो जाए। क्यों अम्मी? अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि कोई फजूल खर्ची ना हो और ये बिला वजह की रस्में ना की जाएं। तो ठीक है, तुम साइमा किसी रोज अपनी सास को साथ ले आओ, हम सारे बड़े बैठकर शादी की कोई तारीख रख लेते हैं, है ना? आप दोनों बातें कीजिए, भाभी से मिल के आते हैं। मामू, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बहुत बेहतर हूँ। कॉल की थी उसने फातिमा को, कह रहा था कि सब कुछ उसने बदला लेने के लिए किया है। ऐसा होता है क्या? बदतमीज लड़का। आप सच कह रही हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं तो समझ रही थी कि शायद मैंने उमैर को खो दिया, लेकिन किस्मत ऐसे बदल जाएगी मैंने नहीं सोचा था। इसका तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। अब उमैर को मेरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं अभी बिजी हूँ, तो मैं कॉल बैक करती हूँ। ये दवाएं तो मुताहिर को मैंने बताई ही नहीं कि लेकर आए, रह गई। ये बहुत जरूरी है। जी छोटे साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ शाकिर, देखो बेटा, ये दवाएं हैं, ये मेडिकल स्टोर से लेकर आनी है। जी ठीक है, जितनी जल्दी हो ले आओ। ये मैं मंगवाना भूल गया, ये लो पैसे लो, अच्छे स्टोर से लेकर आना है। जी ले आऊंगा, तुम जाओ। कहाँ चल दी है? ये क्यों, फाइल क्यों ले ली तुमने उससे? ये दो मुझे वापस दो, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। ये दे दो मुझे वापस, मैं खुद ले आऊंगा। दे दो वापस। चाचू देखिए, मैं मानता हूँ मैंने जो किया वो बहुत गलत है और मैं शर्मिंदा भी हूँ। और मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा, और ना ही मैं कभी चाहता था। चाचू तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। और ये फाइल मुझे दो मुझे। नहीं चाचू, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे आज मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जो मर्जी हो जाए। ठीक है मैंने गलत किया, लेकिन इतनी बड़ी सजा। तुम मेरा दिल दुखाते हो तो मैं तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन तुमने मेरी बेटी का दिल दुखाया है, उसे तकलीफ दी है। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। जाओ यहाँ से, चले जाओ। जानता हूँ चाचू, मैंने फातिमा के साथ बहुत गलत किया और मैं उससे माफी मांगूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मुझे माफ करना होगा, तो तभी वो मुझे माफ करेगी। देखो मुझे परेशान मत करो और जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। चाचू मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज चाचू, प्लीज। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ चाचू, प्लीज मुझे माफ कर दें। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो?
ये हाथ वाथ जोड़ना छोड़ो और जाओ यहाँ से, जाओ। चाचू बचपन से लेके आज तक आपने हमेशा मेरा साथ दिया मुश्किल वक्त में। चाहे बाबा मुझे पनिश कर रहे हो तो तब भी आप ठीक है, अपना बेटा समझ के नहीं लेकिन अपना भतीजा समझ के मुझे माफ कर दो। चाचू मैं आपके पाँव पकड़। अरे क्या कर रहे हो? नहीं, आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगे मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे पाँव छू। नहीं चाचू, छोड़ो मुझे और जाओ यहाँ से। मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे। आप जानते हैं मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। मत तंग करो, जाओ, चले जाओ यहाँ से। आप जो मर्जी हो जाए मैं नहीं जाऊंगा, आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगे। चाचू प्लीज प्लीज इन्हें कहो कि मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बात नहीं टालेंगे, प्लीज इन्हें कह दो प्लीज। बाबा माफ कर दे इसे। फातिमा, सुना तुमने और देखा मेरी बेटी का ज़र्फ? इसे कहते हैं ज़र्फ। इतना सारा कुछ होने के बावजूद मेरी बेटी तुम्हारी सिफारिश कर रही है मुझसे कि तुम्हें माफ कर दूं। जाओ, मैंने अपनी बेटी के सदके तुम्हें माफ किया, माफ कर दिया। थैंक यू फातिमा। आप भी जाए। चाचू मैं दवाइयाँ लेके आऊँ। फातिमा, फातिमा, थैंक यू। तुमने चाचू से बात की, उन्होंने मुझे माफ कर दिया। तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। और अब पता है शायद अम्मी अब्बा भी मुझे माफ कर दें। सच कहूं, मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं बल्कि नफरत है। मगर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं उमैर कि नफरत में अपनी सारी हदें पार कर जाऊं। जिस तरह मेरी मोहब्बत के असूल हैं उसी तरह मेरी नफरत के भी असूल हैं। ना तो मैं मोहब्बत में दीवानी हुई थी और ना ही नफरत में पागल हो सकती हूँ। एक बात कहूं, कुत्ता अपने तंग करने वालों को काट लेता है क्योंकि वो जानवर है। जानवर बेलगाम होता है, लेकिन अगर इंसान बेलगाम हो जाए तो जानवर से भी बदतर हो जाता है और फिर दूसरों का ही नहीं बल्कि खुद का भी नुकसान कर सकता है। अब तुम जा सकते हो।
चाहे मदीना यसरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। चाहे मदीना, चाहे मदीना, तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी है। तू अगर ना होता दुनिया थी खाली, ये सारे नबी तेरे दर के सवाले। शाहे मदीना, शाहे मदीना। उमेर, 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 हाँ। क्या हो गया? पूरे घर में ढूंढ चुकी हूँ तुम्हें और तुम यहाँ खड़े। हाँ, वो और वहां किसे देखे जा रहे हो? किसी के नहीं, वैसे ही मौसम एंजॉय कर रहा था। शाहे मदीना, शाहे मदीना। उमेर, फातिमा, मैं फातिमा नहीं, अनीका हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें फातिमा का इंतजार था। नहीं। तो फिर तुमने फातिमा नाम क्यों लिया? क्यों, फातिमा का नाम लेना मना है सर? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी बस। तुम्हारी और फातिमा की नाराजगी दूर हो गई? पता है, फातिमा से पूछे तुमने ये बात? पूछी, लेकिन मैं जब भी तुम्हारा नाम उसके सामने लेती हूँ उससे इतना गुस्सा आ जाता है। लेकिन जो होना था वो तो हो चुका। बेहतर है ना कि आपस में बैठकर बात कर ले ताकि ये सारे मामले खत्म हो जाए। वैसे मैं भी क्या फातिमा की बातें लेकर बैठ गई हूँ। चलो ना कहीं बाहर लेकर चलो मुझे। मेरा मूड नहीं, मैं नहीं जा रहा। तुम खुद तो सारा दिन बाहर घूमते रहते हो। जब मैं तुम्हें कहीं बाहर जाने का कहती हूँ तो तुम मुझे मना कर देते हो। यार कहा ना मैंने, नहीं है मूड तो नहीं है। एक बात के पीछे पड़ जाती हूँ, नहीं जाना मुझे। अच्छा रुको, चलते हैं। मुझे पता था कि तुम मुझे कभी मना नहीं करोगे।
और अब इधर उधर घुमा के मत ले आना, ठीक से घुमा कर लाना। अच्छा, अब ज्यादा बातें मत करो, इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो जाए। तुम्हें पता है कि वो बहुत जल्दी चेंज हो सकता है। बस 2 मिनट में आ रही। मामू को भी ले आते, साथ आते तो उनका दिल भी बहल जाता। हाँ, मैंने बाबा को कई बार बोला लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। अगर तुम यहाँ कंफर्टेबल नहीं है तो हम जा सकते हैं यहाँ से। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना फातिमा, के एक नया रिश्ता नए फूल की तरह होता है, जिसका रंग, जिसकी खुशबू आपको बहुत अच्छी लगती है, जैसे मुझे तुम अच्छी लगी। मैं एक्चुअली तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ जो मैं घर पर नहीं कर सकता। कहो मुताहिर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोचा था कि तुम मिलोगी तो मैं तुमसे ये कहूँगा, वो कहूँगा, बहुत सारी बातें करूँगा, लेकिन मैं तो सब कुछ भूल गया। एक बात कहूँ तुमसे, तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगी। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी, क्या हो रहा है भाई? तुम लोग जब यहाँ आ ही रहे थे तो हमें बता देते, हम भी घर में बोर हो रहे, तुम लोग के साथ आ जाते। चलो अच्छा, अगर एक जगह सारे साथ इकट्ठे हो ही गए तो मिलके खाना खाते हैं। वेटर को बुला दो। क्या लोगी तुम? सैंडविच। सैंडविच। और तुम? मुझे कुछ नहीं लेना। मुताहिर, हम चले? हाँ। मैं तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रही हूँ, अगर तुम नहीं आए तो मैं खुद से चली जाऊंगी। इससे क्या हुआ? अजीब सी है यार। खैर आ जाओ भाई। क्या बात है मंसूर, कुछ परेशान लग रहे? नसरीन, अच्छी सी कॉफी बना के पिला दो। कॉफी और इस वक्त? ये कैसी फरमाइश आपने की? पहले तो आप कभी रात में कॉफी नहीं मांगते। क्या बात है, आपको क्या हो गया है मंसूर? ये क्या बात हुई मालूम? जो काम इंसान पहले नहीं करता तो क्या वो जिंदगी भर नहीं करेगा? आपसे तो बहस करने ही बेकार है। प्लीज आप लोग अब मुझे माफ कर दें यार। चाचू ने अगर मुझे माफ कर दिया तो आप दोनों भी कर दें। और मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आइंदा नहीं करूंगा। प्लीज ना। नसरीन, यकीनन हमारे बेटे ने बहुत अच्छी कॉफी बनाई होगी। तुम हमारे बेटे हो
आइंदा ख्याल रखना ऐसी कोई बात ना हो। आइंदा नहीं करूंगा। जीते रहो।